शुभ प्रभात और कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत अद्भुत दिन है और इसीलिए आज के दिन को देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। ऐसे कई महापुरुषों का अवतरण दिवस भी है जिनके कारण इस धरती पर प्रकाश और अधिक प्रज्वलित हुआ। अगर ऐतिहासिक देखें, हम अपने ग्रंथों के हिसाब से देखें तो आज का दिन कार्तिक पूर्णिमा शरद ऋतु की यह महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। आज के दिन देवताओं के बारे में कहते हैं कि देवताओं ने इस धरती पर अनन्य रूप में जन्म लिया, माने देवताओं का अवतरण इस दिन को मानते हैं। भगवान शिव और पार्वती, इनके पुत्र एक तो गणेश जी हैं, दूसरे कार्तिक जी हैं। तो कार्तिक जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। क्योंकि हमारे सारे जितने त्योहार हैं वो शरीर और मन के आरोग्य को ध्यान में रख करके ही समाज में प्रचलित किए हैं। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं वो सभी भी शरीर और मन के आरोग्य यानी सुख, समृद्धि और आनंद, इसको लेकर ही हमारे देश के अंदर त्योहारों का प्रचलन हुआ है। इसलिए आज का दिन भी बहुत वैज्ञानिक और बहुत पौराणिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या है? तो जैसा मैंने कहा कि देवताओं ने अवतरण लिया और कार्तिक जो शिव पार्वती के पुत्र थे उनका अवतरण आज के दिन ही हुआ। जो सिख पंथ है उसके प्रथम गुरु यानी संस्थापक पूज्य गुरु नानक देव जी का भी अवतरण आज ही है। इसलिए प्रकाश पर्व के नाम से पहले से भी प्रचलित था, यह और भी प्रचलित हो गया। इन सब के अवतरण होने से अनेक सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं तो चलती ही हैं। साधना, ध्यान, स्मरण, जाप करने से जब कोई एक व्यक्ति जाप करता है तो उसके आसपास में जितने भी बहुत बड़ा एरिया है वहां उसके वाइब्रेशंस, वहां उसका ऑरा अपने आप सब तरफ फैलता है, यानी नेगेटिविटी खत्म होती है तो पॉजिटिविटी आती है। ये हमारे देश के जो ऋषि थे वो जानते थे इस बात को। इसलिए किसी के भी जन्म को केवल खाओ पियो, ऐश करो, दारू पियो और नाच करो, यही नहीं मनाया। भारत में जो जन्मदिन भी है ना, उनको भी साधना के रूप में, पूजा के रूप में, अर्चना के रूप में, दान के रूप में, पुण्य के रूप में इसी तरह से मनाने की प्रक्रिया हुई है। तो इन दिनों में क्या खास बात, और ये इस आज की कार्तिक पूर्णिमा का और वैज्ञानिक महत्व क्या आता है? अभी वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। जब शरद ऋतु आती है तो उस समय व्यक्ति को थोड़ा ठंड है, थोड़ा उत्साह, थोड़ा ऐसा है, ये सब ऐसा रहता है। तो ताजगी बनी रहे, काम के प्रति एक्टिव रहे, इसीलिए नदियों का स्नान करने का क्रम इस समय पर विकसित किया। क्यों? इससे पहले जो नदियां थी वर्षा ऋतु में, उन दिनों में 4 महीने पूरा सब कुछ मूवमेंट बंद होती थी पुराने समय पर, क्योंकि वो समय अलग प्रकार का था। नदियों में बाढ़ आती थी, अनेक सारे पशु पक्षी ये सब बहते थे, गंदा जल होता था, तो इसके कारण मना था। अब ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, अब से स्नान नदियों के प्रारंभ हो गए, यानी जल कैसा है? बहुत शुद्ध हो गया। इससे ताजगी आती है, इससे उमंग आती है, इससे नर्वस सिस्टम हमारा रिएक्टिवेट होता है। तो ये एक प्रक्रिया। साथ में ही उन्होंने कहा तुलसी विवाह। तुलसी को भी हम माता कहते हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हमारे आरोग्य के लिए बहुत बड़ा वरदान है। उसके अंदर वो सारे तत्व हैं, वो सारे केमिकल्स हैं जो शरीर की भयंकर से भयंकर बीमारियों को समाप्त करने की ताकत रखती है। तो भारत में तुलसी विकसित होनी चाहिए, भारत में तुलसी घर घर होनी चाहिए। उसके लिए किसी एक प्रक्रिया से जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुलसी का विवाह होगा। और तुलसी विवाह का आज कितना बड़ा महोत्सव सारे देश में होता है। तो तुलसी की आराधना करनी है, अर्चना करनी है। इसका मतलब तुलसी खराब नहीं होनी चाहिए, तुलसी सूखनी नहीं चाहिए, तुलसी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, विधि और निषेध, सारी चीजें लोगों को पता चले। इसके लिए बहुत बड़ा देश में उत्सव का आयोजन हमारे ऋषियों ने पता कर दिया। न चाहने के बाद भी बच्चा पैदा होता है तो अपने आप ही सीख जाता है। शेर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है कि हिरण का शिकार कैसे करना है, वो देखते देखते ही सीख जाता है और शिकार कर लेता है। राजा के बच्चे को कभी ये बताना नहीं पड़ता कि बेटा युद्ध के समय पर किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसको अपने आप वाई वर्थ ही उसको ये सारी चीजें मिलने लगती हैं।
तो ये जो परंपरा हमारे देश में डाली, इसी प्रकार आज कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने 4 महीने के विश्राम के बाद आज उन्होंने अपनी निद्रा को त्यागा, जागा। विष्णु यानी कौन? जिनकी नाभि में कमल है, जिस पर ब्रह्मा जी हैं, जिनकी रक्षा, जिनके ऊपर कौन है? शेषनाग है, और जिसके पैर कौन दबा रही है? लक्ष्मी दबा रही है। ये अपने आप में ये स्वरूप एक बहुत बड़े विज्ञान का वर्णन करता है, बहुत बड़े विज्ञान का वर्णन करता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके एक नहीं अनेक सारी चीजें छोटी छोटी हमारे इस सारे के अंदर जोड़ दी, और घरों के अंदर परंपरा डाल दी कि तुलसी के नीचे दीपक जलाओ। यानी आज के दिन को देव दीपावली, देवताओं की दीपावली ऐसा करके, दीपोत्सव ऐसा करके हमारे सारे देश के अंदर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, मतलब इसका मनाना शुरू कर दिया। जब हम उत्सव मनाते हैं, पीछे कंटिन्यू कई दिनों से अपने उत्सव चल रहे हैं, अभी दीपावली के बाद फिर अगले अन्नकूट, उसके बाद दूसरा, और इसके बाद फिर आज का पर्व। इसी कड़ी में आज का महत्व रखता है गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, प्रकाश पर्व। भारत ही नहीं तो सारी दुनिया के लिए, जो भारत के अंदर जो अवतार हुए हैं, जिन्होंने लोक कल्याण की बात की है, जिन्होंने जन कल्याण की बात की है, ऐसे महापुरुषों में पूज्य गुरु नानक देव जी भी अवतरित हुए। और उन्होंने जिस प्रकार के वचन कहे और कब वचन कहे, उनके उस परंपरा को निभाने वाले जो संत रहे, वो केवल संत नहीं थे, वो संत और सिपाही थे। गुरु नानक देव जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी और बाकी सबके लिए भी किस प्रकार देश पर बलिदान की जरूरत पड़े तो एक संत अपने पूरे परिवार का बलिदान करता है। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा भारत के लिए गुरु नानक देव जी ने भी हम सब के बीच में विकसित की। ऐसी दिव्य आत्माओं के जन्मदिन पर, ऐसे पुण्य दिवस पर हमारे लिए स्वाभाविक ही रहता है, जैसे मान लो कहीं क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी अगर क्लास में आना शुरू हो जाए तो वो भी पढ़ना शुरू हो जाता है। माहौल का फर्क पड़ता है। तो आज उपवास, दान, पुण्य और साधना, पूजा इसका दिन है। जब अनेक लोग सब तरफ कर रहे हैं तो एक कॉस्मिक एनर्जी ऑलरेडी होती है, और उस कॉस्मिक एनर्जी में अगर हम भी थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी साधना इसको करते हैं तो उसका लाभ अधिक मिलता है। तो ऐसे शरीर और मन के आरोग्य को रखने वाले, बीमारियों को भगाने वाले, और मैं देख रहा था उसमें वर्णन है तामसिक भोजन, बासे भोजन आज नहीं करना, शुद्ध और सात्विक भोजन करना। क्योंकि जब भी ध्यान साधना की बात करेंगे तो सात्विक भोजन, मीठे भोजन यानी कसेले, कड़वे, इन भोजनों को और बासी भोजन इनको नहीं ग्रहण करना। जो ऐसे रसीले हैं, जिनको स्वादिष्ट हैं, ऐसे भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के लिए और मन के लिए भी आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।